महाराज, श्री धूनी वाले दादा, श्री नवदा मैया, श्री दादा दरबार कोटा के वार्षिक महोत्सव में हम सब लोग भगवान दादाजी महाराज का और देवउठनी 11 का उत्सव मना रहे हैं। इसी परंपरा में कल भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और भगवान जगदीश का बहुत बढ़िया प्रसंग कल हमने आचार्य जी की वाणी से सुना, आनंद लिया। आज हमारे प्रिय बंधु, हमारी जो मंडली है, पवन जी तिवारी जो हैं, उनकी मंडली ने खूब आनंद से, खूब जोश से, हनुमान जी की तरह जोश से, जिस तरह से हनुमान जी का वेग है पवन सुत हनुमान जी के वेग से, वैसा ही उसी रूप में सुंदरकांड करके हम सबको भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी महिमा, धूनी वाले दादाजी की महिमा, अनंत कोटि संत रूप सब लोग जो है भगवान महिमा की गुणवत्ता और भगवान पवन सुत हनुमान श्री हनुमान जी महाराज जो हैं, किस तरह से कलयुग के देव हैं, जिन्होंने भगवान राम की मदद करके भगवान राम को विजय दिलाई। ऐसे श्री हनुमान जी के लिए जो हम सब ने सुंदरकांड का पाठ किया, भगवान राम दरबार में विराजमान है, भगवान हनुमान जी विराजमान है, हम सभी लोग उनकी कथा से आनंदित हो रहे हैं। आज कथा का प्रसंग, सुंदरकांड का प्रसंग सुन के हमें जो आनंदित होता है और मन में जो भगवान के लिए दृढ़ता विश्वास आती है, ये सदा गुरु कृपा होने से, भगवान धूनी वाले दादाजी की तरफ से आपके मन में जब आप चाहें जब हो सकते। अभी आप जो जिस माहौल में बैठे हैं, वहां आपके मन में बड़ी भगवान के लिए भक्ति, भगवान के लिए श्रद्धा, भगवान के लिए विश्वास जिस तरह से उमड़ रहा है, वो जब चाहें, जब हम चाहें, जब हमारी मनोस्थिति ऐसी हो जाए, उसी तरह से आ सकता है। लेकिन उस मनोस्थिति को बनाने के लिए सदगुरु की कृपा चाहिए। सदगुरु की कृपा के लिए जो भी अपने सदगुरु को मानते हैं, उन सब की कृपा होने के लिए और मन में भगवान के लिए आस्था, गुरु के लिए जो दृढ़ विश्वास है, क्योंकि भौतिक रूप में, भौतिक संसार में भगवान की साक्षात्कार तो होता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन सदगुरु का दर्शन, सदगुरु की समीक्षा जो है सबको मिल सकती, बहुत आसान है। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान से साक्षात्कार हो, उसमें लगे हैं, वो भी एक अपनी विधि है। लेकिन जो लोग अपने सदगुरु को ही भगवान मान लेते हैं, सदगुरु ही उसी रूप में उनको वैसा आशीर्वाद देते हैं, वैसे दिया करते हैं। उन सब चीज के लिए सबसे जरूरी है शरणागति। जो उनकी शरण में आ जाता है, उसमें उनकी कृपा हो। जिस तरह से आज भगवान राम के दरबार में आप सबने आके सुंदरकांड किया, तो उनकी कृपा जरूर पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से हो, जरूर सब पर हुई। और उसी दया की वजह से, उनकी कृपा की वजह से, उनकी इस महाशक्ति की कृपा से आप सब लोग एकत्रित होकर बैठे हुए। नहीं तो सबको अपना अपना काम है, सब आप लोग को कोई बेले फालतू नहीं है आप लोग। इसलिए उनकी जिस तरह से कृपा हो रही है, और धूनी वाले दादाजी की जो कृपा है वो अनंत रूप से हो रही है। हमारे गुरु महाराज, दादाजी महाराज तो गाली बकना, डंडा मारने से सबका काम। धूनी वाले दादाजी की जो आपने कृपा और जो वाणी का आपने सब सुना होगा, दादाजी महाराज जो आता है उसको डंडा मार देते, किसी को गाली देते उसका काम हो जाता है, और डंडा जिसको मारते उसका तुरंत जो मनोरथ से आता था मनोरथ पूरा होता। क्यों होता था कि दादाजी महाराज गाली रूप में भी आशीर्वाद देते। ये कौन दे सकता है? आज आप हम गाली बकें तो अपने मार पड़े,
आप यदि कोई गाली कोई ये करो तो आपको लोग पकड़ के मारे। लेकिन जो अपने आप को भूल जाते हैं, जिनके लिए मंत्र और गाली में फर्क नहीं होता है, उनकी गाली भी आशीर्वाद होती है। लेकिन उस गाली के आशीर्वाद के लिए, वैसा बनने के लिए लोग, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो वो। ऐसा नहीं कि गुरु गाली बकते, डंडा मारते, हम भी डंडा मारने लग जाए, गाली बकते लग जाए। दिल्ली वाले गुरु जी का एक प्रसंग है। दिल्ली में हमारी जो समाधि है, हमारी जो दादा जी महाराज के शिष्य थे रामदास जी महाराज, वो डंडा ऐसा रखते थे अपने हाथ। तो एक संत से उन्होंने देखा कि इनके डंडे में एक चमत्कार है, तो रात को उनको सोते में डंडा चुरा के ले गए। डंडा ले गए, डंडा ले जाने के बाद वो किसी को भी ऐसा डंडा छुआए, ये कोशिश करें कुछ नहीं हो। तो कुछ दिन जब नहीं होने के बाद, जब कुछ नहीं हुआ, तो वापिस आए डंडा लेके गुरु जी का। बोले गुरु जी हम आपका डंडा ले गए थे, हमें माफी देना, अपने डंडे से तो कुछ नहीं हुआ। आपका नाम डंडे वाले है, लेकिन डंडा तो आपका काम ही नहीं कर रहा है। बोले डंडे वाले का डंडा डंडे से ही चलता है, दूसरे से नहीं चलता। तो कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु महाराज ने जो अपनी भक्ति की क्षमता है, जो उनकी भक्ति का कोश है, जो उनकी तपस्या है, उस तपस्या से वो डंडा चलता है। डंडे से डंडा काम नहीं देता है, डंडे में शक्ति नहीं है, डंडे वाले में शक्ति है। तो ऐसे धुनी वाले दादा जी की दरबार में हम सब लोग बैठे हैं और खूब आनंद से हम सब लोगों ने सुंदरकांड का आनंद लिया, हनुमान चालीसा का। हम सब हिंदू परंपरा के सनातनी हैं। आप सबसे हमारा निवेदन है कि अपने सब बच्चों को, नए बच्चे जितने हो रहे हैं ऐसे छोटे, उन सब लोगों को रोज हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय पाठ, और रक्षा करो हमारी से दादाजी धुनी वाले, रक्षा करो हमारी से दादाजी के जितने मानने वाले हैं, या कुछ मानने वाले हैं कुछ नहीं भी हैं, वो करें ना करें उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन हम तो दादाजी की परंपरा के हैं, हम लोग तो धुनी वाले दादाजी के लिए रक्षा करो हमारी दादा, और उसी से हमारी रक्षा होती है। और रक्षा पल पल में जरूरी है। आप पलंग से उठते हो सुबह, उस समय भी रक्षा चाहिए। कई बार लोग पलंग से गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है। कोई बाथरूम में गिर जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है। तो रक्षा तो पल पल में चाहिए। तो इसीलिए धुनी वाले दादाजी के लिए हमारे यहाँ परंपरा में एक मंत्र है, रक्षा करो हमारी श्री दादाजी धुनी वाले, ओंकार निर्विकारम शंभु कैलाश वाले, धुनी रमाने वाले, डंडा घुमाने वाले, भगवा फहराने वाले, रक्षा करो हमारी श्री दादाजी धुनी वाले। तो ऐसे परम सदगुरु श्री धुनी वाले दादाजी हमारे समर्थ गुरु हमको मिले। समर्थ गुरु के होते हुए हमारे मन में कभी भी अनिश्चितता नहीं आनी चाहिए। अनिश्चित जो सोचते हैं उसलिए अनिश्चित उसके सामने खड़ी रहती है। हमारे गुरु महाराज हमेशा हमको कहते थे, बोले बेटा नहीं जो सोचता है उसके सामने नहीं खड़ी रहती, नहीं कभी नहीं सोचता। हर चीज संभव असंभव मानोगे तो असंभवता आपके सामने खड़ी रहेगी। तो असंभवता असंभवता जो है वो सामने ना खड़ी रहे, हमारे मन में संभवता होना चाहिए। नहीं, हर चीज संभव है। इजराइल के जितने लोग हैं उन लोगों को बच्चों से शुरू से ही जो जूस लोग हैं उनको सिखाया जाता है कि तुम दुनिया की सबसे बढ़िया ब्रीड हो, दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी जाति हो, अच्छी ब्रीड हो, तुम हर चीज कर सकते हो। ये चीज वहाँ के बच्चों को वहाँ के माता पिता बताते हैं, उनको ऐसा सिखाते हैं। इसीलिए आप देखो कि इजराइल के लोग जो हैं अपने दृढ़ विश्वासी होते हैं, अपने आप पे उनको पूरा भरोसा होता है, और जिसपे अपने आप को भरोसा होता है उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। और ये दृढ़ता के लिए यदि उसमें सदगुरु का आशीर्वाद हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। ऐसे सदगुरु हमको मिले हैं जिनके गाली बली में डंडे मारने से भी कल्याण होता है। और यदि उनकी कृपा की दृष्टि हो जाती है, सदगुरु की कृपा की दृष्टि सब कुछ, जब उनकी कृपा की दृष्टि होती है और वाणी का आनंद होता है, और उनकी जब हम आराधना करते हैं तो कैसे नहीं होगा, उनकी कृपा होगी। कृपा के आकांक्षी होते हैं उनको ही कृपा होती है। तो कृपा के आकांक्षी बनने के लिए गुरु महाराज की ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है शरणागति होना चाहिए। अभी हम राजेंद्र महाराज जी कथा में सुन रहे थे, उन्होंने भी यही बोला कि शरणागति पहली चीज है।
जो शरण में आ जाता है, भगवान की शरण में आए या गुरु सदगुरु की शरण में, जिसलिए उसको विश्वास है। कुछ लोग सदगुरु को ही भगवान मानते हैं, हमारी परंपरा में हम लोग मानते हैं। कुछ लोग भगवान को भगवान और सदगुरु को सिर्फ भगवान से मिलाने वाला मानते हैं, जिस रूप में भी जिसको मानना है। लेकिन जो भी आप इष्ट देव हैं, जिनके लिए आपके मन में विश्वास है, उनकी शरणागति होना चाहिए। जो जिस गुरु को मानते हैं, हमारे ये मन नहीं है, हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि दादाजी दुनिया वालों को ही मानो या किसको मानो, जैसा जिसकी, क्योंकि विश्वास और भक्ति और धर्म ये स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। एक बार हमें एक ट्रेन में व्यक्ति मिले, बहुत पहले ट्रेन में बहुत जाते थे, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की ये कमी है, इसमें बहुत सारे धर्म हैं, इसीलिए लोग बटे हुए हैं। हमने उनसे कहा ऐसी बात नहीं है, हिंदू धर्म की विशेषता है कि जिसमें इतने धर्म बनाए गए हैं कि किसी भी चीज को आदमी मान के माने, पांचों उंगली बराबर नहीं है, अलग अलग है। उसी तरह से सब लोगों के स्वभाव भी अलग अलग है, अलग अलग स्वभाव के लिए अलग अलग धर्म बनाए गए हैं कि जो जिस रूप से मान ले उसी रूप से उसका कल्याण हो जाए। लेकिन सभी रास्ते जाते हैं, पांचों उंगली का जो कंट्रोल है वो तो सिर्फ यहाँ से। इसलिए जितने भी रास्ते हैं, धर्म है, उन सब से ईश्वर की प्राप्ति ही होती है, जन कल्याण ही बताया गया है। तो इसलिए हम जितने भी सनातनी हैं, सबके लिए हमारा यही मन कि सबसे पहले अपने बच्चों को जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक जरूर होना चाहिए। हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएं, खूब इंग्लिश पढ़ाएं, फ्रेंच पढ़ाएं, जर्मन पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, लेकिन मूल रूप से जो हमारे संस्कृत के मंत्र हैं वो उन लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, आना चाहिए। हम सब हिंदू होने की वजह से, सनातनी होने की वजह से, सनातन धर्म के जो हमारे मूल मंत्र हैं, और हम बड़े मंत्र नहीं बता रहे, वैसे तो हम लोग तो महिमा वगैरह शिव तांडव सब चीज करते हैं, सुबह शाम करते हैं, शाम को महिमा शिव तांडव करते हैं, लेकिन मूल रूप से बच्चों को हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, और अपने अपने गुरु परंपरा के जो भी मंत्र हो वो जरूर उसको आना चाहिए। ये हमारी बेसिक शिक्षा है, ये हमें आना ही चाहिए, और ये हमें हमारे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। जब हम धर्म पे चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, हम धर्म पे नहीं चलेंगे तो धर्म क्यों रक्षा करेगा हमारा? भगवान को क्या पड़ी? भगवान के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि उनको कोई अड़ी पड़ी हो हमारी, लेकिन हमको उनकी अड़ी पड़ी है। तो इसीलिए धर्म पे न्यौछावर होना चाहिए। देवी धर्म की जो कृपा है उनकी कृपा हमेशा है। भगवान तो सबके लिए कल्याण करते हैं, करेंगे। जीव मात्र में हमको यदि संसार में भेजा है तो हमारे लिए उनकी जिम्मेदारी वो सब करेंगे, लेकिन जो उनकी सेवा करेगा, उनका ध्यान करेगा, उनका मंत्र करेगा, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगा, उसके लिए भगवान कल्याण की दृष्टि रखते हैं। उसका इस जीव में भी कल्याण होगा और अगले जन्म में भी कल्याण होगा, और उसको मनुष्य फिर से मिलेगा, मनुष्य जन्म फिर से मिलेगा। और जो लोग इन परंपराओं को नहीं मानते हैं, उनके अगले जन्म का क्या होगा इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म पे चलेगा, जो भगवान पे विश्वास करेगा, भले किसी रूप में माने, भले वो ईसाई हो तो गिरजाघर को माने, किसी को भी माने, लेकिन उसका कल्याण होगा और उसको वापिस मनुष्य नहीं मिलेगी। तो मनुष्य नहीं हमको वापिस मिलेंगे। हमारे ब्राह्मण जितने भी, उन सबको हम कहते हैं भाई ब्रह्म का आचरण करोगे तो भी ब्राह्मण बनोगे, यदि आप ब्रह्म का आचरण नहीं करोगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं बनोगे। ब्राह्मण भी प्रगण हमारे साथ रहते हैं, सबको हम बोलते हैं यदि आपने ब्रह्म का आचरण नहीं किया, मंत्रों की आवृत्ति नहीं करी, तो अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं बनोगे। उसके लिए जरूरी है, यदि अगले जन्म में ब्राह्मण आपको बनना है तो ब्रह्म का आचरण करना पड़ेगा। जो ब्रह्म सूत्र हैं उन सबको हमको आवृत्ति करना। यही आप सबसे निवेदन है। धोनी वाले दादा जी कृपा है, आप हम सब आनंदो निष्ठो योगो निष्ठो जाए, आनंद की परिक्रमा करते हैं। हमेशा आप सब किस लिए परिक्रमा करते हैं? आज सब लोग किस लिए कर रहे हैं? कि हमें जीवन में आनंद हो। लेकिन हमें किसी माहौल से या किसी व्यक्ति से जो आनंद आता है वो उसके मिलने से ही आएगा, लेकिन हमें अपने आप में आनंद आएगा। हम जब चाहे आनंदित हो जाए, उसके लिए भगवान को हो जाए।
उसीलिए हम भगवान का भजन, सदगुरु का भजन करते हैं कि हमें अपने आप में आनंद आए, हम अपने आनंद और ऐसा आनंदित हो कि जो भी हमारे पास आए उसे भी आनंद आए। ये कब होगा? जब हमारी आस्था भगवान में होगी, भगवान का भजन करेंगे। और भगवान का भजन कितना भी ग्रस्त हो, कितना भी काम हो, एक शुभ राम में का प्रसंग आता है, यूं ही हो जाता है कि मेरे कम से कम 40 मिनट उसको भजन रोज करना चाहिए। 40 मिनट का भजन यदि हो तो 24 घंटे के लिए बहुत। 24 घंटे में 40 मिनट भी उसने भजन कर लिया तो उसके लिए पर्याप्त है। तो उस ग्रस्त जीवन में कुछ नहीं हो, लेकिन 40 मिनट का भजन जरूर होना चाहिए। भले वो एक बार में हो या 2 बार में, पूरी संध्या सुबह या शाम 2 बार में हो, लेकिन एक बार में भी अच्छी अपन संध्या करते हैं, जितने मंत्र करते हैं अपने संध्या, हम लोग जो संध्या करते हैं उसमें 40 मिनट 40-45 मिनट तो लगते ही। हम लोग 2 बार करते हैं, दुकाल संध्या करते हैं, कुछ तो त्रिकाल संध्या भी करते हैं। हम भी दुकाल ही करते हैं, त्रिकाल नहीं करते, लेकिन त्रिकाल संध्या करना चाहिए वैसे। लेकिन काफी सब भक्तों में ईश्वर रहते हैं, इसलिए दुकाल 2 बार संध्या तो हम करते हैं। लेकिन आप सब लोग भले एक बार संध्या करो, जो भी मंत्र करो, जो भी जाप करो, लेकिन 40 मिनट का भजन जो है हम गृहस्थों के लिए जरूरी है। जिस तरह से भोजन 2 समय अनुपातित है, शरीर को चलाने के लिए जो भोजन की जरूरत है वो 2 बार की है। 2-3 बार भी खाते हैं, लेकिन 2 बार का जरूरत है। तो उसी तरह से संध्या और भजन भी जो है 2 समय जरूर होना चाहिए। और उसकी मात्रा जो भले एक बार में हो, 2 बार में अपन 40 मिनट जरूर होना चाहिए। कम से कम 40 मिनट का भजन आपका जरूर होना चाहिए। यही हमारा सबसे निवेदन है। बोलो रे बेलिया हिमनतवानी हर 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 महादेव। बोलो रे बेलिया हिमनतवानी हर 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 महादेव। बोलो रे बेलिया हिमनतवानी हर 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 महादेव। जय श्री दादा जी की, जय श्री दादा जी की, जय श्री दादा जी की। सियावत रामचंद्र भगवान की। अब भगवान की आरती होगी।